एक और बड़ी खबर अखिलेश के आरोपों पर बागेश्वर बाबा का बयान सामने आया है। बागेश्वर बाबा ने कहा, मेरे लिए बहुत लोग ताली बजाते हैं, कुछ लोग गालियां देंगे तो क्या हो जाएगा। देश को कास्टवाद नहीं राष्ट्रवाद चाहिए। बाबा बागेश्वर का ये कहना है, अगर हिंदू से ही लड़ेगा तो गजवाए हिंद वाले खुश होंगे। तो देखिए अब बाबा बागेश्वर का ये बयान सामने आया, आइए सुनते हैं क्या कहा। जिस तरीके से पूरे देश में इस वक्त आस्था के मुद्दे को सियासी लोटियां सेकने का कहीं ना कहीं जरिया बनाया जा रहा है, हमारे साथ सीधे बातचीत करेंगे बाबा। सबसे पहला मेरा सवाल ये रहेगा बाबा कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं देश भर में एकता की एक कहीं ना कहीं झलक दिख रही है, लेकिन कुछ सियासी दल ऐसे हैं जो एकता में भी भंग डाल रहे हैं। ये बहुत पुराना ट्रेंडिंग है और कुछ राजनीतिक नेता अपनी रोटियां सेकने इस प्रकार का कार्य करते हैं। हम उनको भी प्रार्थना करेंगे, वो ठीक है, आपका जो भी विषय है अच्छा है। जो इटावा की घटना हुई बहुत बुरी हुई, उस पर हमने बहुत खुल के बोला, मुखर होकर बोला। एक पिता की 4 संतानें हैं, सभी समान हैं। बड़ा वाला प्रिय नहीं हो सकता पिता को, ना छोटा वाला, चारों प्रिय होते हैं। वैसे ही हम सब परमात्मा की संतान हैं, तो चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या सेवक, चतुर्थ वर्ण, शूद्र, चारों परमात्मा के हैं। वेदों में भी इसकी बात है। तो हम एक बात कहना चाह रहे हैं कि इस देश को अगर भव्य बनाना है, देश को दिव्य बनाना है, तो कास्टवाद से नहीं बनेगा, राष्ट्रवाद से बनेगा। देश की भी स्थिति जर्जर हो रही, देश खस्ता हाल में जा रहा। इस देश में कभी भी विकास पर बात बहुत कम होती है, नौकरी पर बहुत कम बात होती, डेवलपमेंट पर बहुत कम बात होती, एजुकेशन पर बहुत कम बात होती। इस देश में दारू सस्ती है, दवा महंगी है। इस देश में सबसे ज़्यादा उपद्रव कि जो मुद्दा है उस मुद्दे पे बात नहीं होती, जो नहीं है उस मुद्दे पे बात है। ये बात बताना, इटावा की घटना निश्चित रूप से बुरी हुई। इसमें ये नहीं होना चाहिए था कि जातिवाद, होना ये चाहिए था कि दोनों भाई भाई हैं, दोनों पक्षों को बैठा करके विवाद की जगह संवाद रखना चाहिए। हम जरा समझना चाहेंगे बाबा, ये जातिवाद और राष्ट्रवाद के बीच में जो जंग छेड़ दी गई है, इससे आप क्या समझ पा रहे हैं? क्यों छेड़ा, क्या लाभ हो रहा है उन्हें? सबके अपने अपने एजेंडा होते हैं और ये तो हम नहीं कह सकते कि उनको क्या लाभ होगा, वो भगवान जाने और हनुमान जी जाने और वो जाने। हम इतना जानते हैं कि हमने कमर कस ली है। निश्चित रूप से हमारा इस घटना के बाद कार्य बढ़ा, हमको और संघर्ष करना पड़ेगा। हम पुनः पदयात्रा कर रहे हैं दिल्ली से वृंदावन तक। पहली जो पदयात्रा थी उसका नारा भी यही था, भेदभाव और जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। अब हिंदू ही हिंदू से लड़ेगा तो हमें मुसलमानों से लड़ने की, ईसाइयों को हमसे लड़ने की आवश्यकता नहीं। हमें लगता है कि इस घटना से सबसे ज़्यादा कोई खुश होगा तो जो देश को गजवाए हिंद चाहते हैं वो लोग बहुत खुश होंगे। सर एक और सवाल मेरा, जब इटावा की घटना सामने आती है तो कहीं ना कहीं लोगों की जो एक अंदर से जो मानसिकता है वो भी निकलकर सामने आती है कि किस तरीके से जातियों में विभाजित करने की कोशिश की जाती है। क्योंकि आप मुखर होकर बोलते आए हैं कि जातियों में नहीं बांटना है, जातियों में बंटना नहीं है, एक राष्ट्र होना है और सनातनी को एक होना है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आप एक होंगे, पहली बात तो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान हिंदुओं से, और हिंदू ही एक नहीं रहेगा तो हिंदुस्तान नहीं रहेगा। ये प्रायोजित षड्यंत्र है देश को मिटाने का, जातिवाद के नाम। यहाँ तक कि आपको भी नहीं छोड़ा। हाँ, अब लगातार लगे हैं पर हम सह लेते हैं। हमारे जीवन में संघर्ष प्रतिदिन है, हर पल है। समाज के लिए हम 18 घंटे जो जीवन में निकालते हैं, एक एक व्यक्ति से मिलना, उसके विषय को समझना। हम ये नहीं कहते कि हम चमत्कारी हैं, हम डांडस दे पा रहे हैं, उसको सांत्वना दे पा रहे हैं, यही बहुत है। क्योंकि हमारे पास सब प्रकार के लोग आते हैं, उनमें वो लोग भी आते हैं जिनको जो महंगा इलाज नहीं करवा पाते, तो वो भभूति के चमत्कार पर भरोसा करते। तो किसी धर्म विधर्मी के यहाँ जाने से बेहतर है कि वो हनुमान जी से जुड़े। हम ये कर रहे हैं। उस पर कई लोग टीका टिप्पणियां करते हैं, कई लोग कानाफूसी करते हैं, कई लोग तरह तरह के हमारे ऊपर मीम्स बनाते हैं। पर धन्यवाद है, हम हिंदुओं के लिए जी रहे, हिंदुओं के लिए मर रहे। हमें अपने कार्य पर, अपने हनुमान जी पर, अपने गुरु पर बहुत प्राउड है कि हम गुरु कृपा से वो कर पा रहे हैं जिससे हिंदुओं का धर्मांतरण रुक रहा है। साधुओं को, संतों को कटघरे में खड़े कर कर, कथावाचकों को कटघरे में खड़े कर कर किस तरीके से बदनाम किया जा रहा है, ये आप देख रहे हैं? देख तो रहे हैं, पर हम राजनेताओं पे टिप्पणियां करते नहीं हैं। राजनेताओं की अपने अपने लेवल होता है। हम साधु परंपरा के हैं तो हम सनातन पर बात कर पाएंगे, वो उनका अपना निजी विषय है। हम किसी भी राजनेता पर, किसी ने हम पे भी टिप्पणी की हो, उसको हम धन्यवाद देंगे। हम किसी भी राजनेता पर टिप्पणी नहीं करते।
आप विदेशों में भी जाते हैं और हिंदुस्तान में जिस तरीके से आप लगातार एक मुहिम के तहत काम कर रहे हैं हिंदुओं को एक करने की, ये विदेशों में भी आप कर रहे हैं, एक बहुत अतुलनीय पहल है। इसके बारे में क्या कहेंगे? वहाँ पर लोगों का क्या रुख है? बहुत अद्भुत है, लेकिन वहाँ पर भारतीय संस्कृति और सनातन संस्कृति प्रायः बच्चों में लुप्त होती जा रही है। इसलिए एक हमने प्रयोग किया वहाँ पर, सेव चिल्ड्रन सेव सनातन। अपने कल्चर, अपने सनातन को बचाने के लिए हमें अपने बच्चों में संस्कार भरने पड़ेंगे और उनका ब्रेन वॉश ना हो पाए पाश्चात्य संस्कृति में। तो अभी हम लगातार 3 देशों में गए, फिजी गए जहां मूल भारत 140 साल पहले भारत के कुछ हमारे पूर्वज वहां जाकर के रहे एग्रीमेंट के तहत, तो वहां पर पहुंचे थे। तो निश्चित रूप से वहां पर संस्कृति थोड़ी सी डगमगाई हुई है, पर अब हम फिर से 3 देश और जा रहे हैं, विट्रेन यानी लंदन, और इसके बाद ओमान, इसके बाद दुबई। तो जहाँ जहाँ मूल भारतीय रहते, जहाँ जहाँ मूल सनातनीय रहते, उनमें बहुत जोश है, उत्सुकता है, उन तक बात पहुँच नहीं पाती, वो मूल बात, वो बहुत तरसते हैं, वो बहुत लाड़ लड़ाते। जैसे अभी न्यूजीलैंड गए तो वहाँ के कार्यवाहक प्रधानमंत्री जी भी आए, कार्यक्रम में पहुँचे और लगभग 8-10 हज़ार लोग थे और मतलब भारत जैसा नज़ारा, बाहर लंबी लाइन लगी। तो ये सब देख करके हमको लगा कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, भला कर रहे हैं और आगे है ये कार्य हम जारी रखेंगे जब तक तन में प्राण है। जिएंगे हिंदुओं के लिए, मरेंगे हिंदुओं के लिए और जीवन हमारा हिंदुत्व के लिए था, है। और कितनी भी परेशानियां आ जाएं ना, हम डिगेंगे। हमें भरोसा है अपने बजरंग बली पर और इस देश का जो सच्चा हिंदू होगा वो हमारे साथ। एंटी मोदी जो एक दल है, एक एंटी मोदी दल, एक एंटी हिंदू दल है, एंटी विपक्ष कहा जाता है, जो विपक्षी दल है, उनको क्या आप संदेश देना चाहेंगे इस तरीके की जो हरकत कर रहे हैं? हम ये नहीं कह सकते कि किसी राजनीति के विपक्ष में कौन लोग हैं, कौन पक्ष में हैं, क्योंकि हम ना तो एंटी मोदी हैं ना पॉजिटिव मोदी। प्रधानमंत्री जी सबके हैं, सो वो हमारे, इस देश के प्रत्येक नागरिक के प्रधानमंत्री हैं हमारे। हमारे जीवन में एक नया सौभाग्य ये है कि हमको भ्रातृत्व प्रेम मिला, भाई का प्रेम मिला। ये हमारे लिए गौरव है, बस उसको हमें संजो कर रखना है कि एक देश का नायक, एक ऐसा देश का नेता जो इस देश का विजन मिशन भारत को भव्य बनाने के लिए, विदेशों में जो भारत की इज्जत वर्तमान में 10 सालों में बढ़ी है, लोगों ने बताया हमें, जो लोगों ने हमें बताया वो अद्भुत था। तो प्रधानमंत्री जी की कार्यशैली से हम बहुत प्रभावित हैं। अब रही उनके विरोधियों की बात, तो ये प्रायः जो सत्ता में होता है उनके विपक्षी होते ही हैं। जैसे आज हम यहाँ खड़े हैं तो निश्चित रूप से कुछ जय जय करेंगे, कुछ पराजय की बात करेंगे, कुछ विरोध करेंगे, ये दोनों प्रकार के। सर, अन्नपूर्णा खुली हुई है, आप कन्याओं के विवाह में भी सहयोग करते हैं, ये तमाम चीज़ें हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो यहाँ पे धाम से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए आप इतना सेवा भाव से काम कर रहे हैं और इस तरीके की टीका टिप्पणी जो की जाती है, इस पर थोड़ी देर के लिए पीड़ा होती है मन में। हम भी मानव ही हैं और अभी उतनी उम्र भी नहीं है, तो थोड़ी तो मन में लगता है कि जिसके लिए दिन रात खपा रहे, शरीर खपा रहे और अपनी ऊर्जा को नष्ट कर रहे हैं और उन्हीं के लोगों के किसी बीच से गालियाँ आए, फिर ये रहता है कि लाखों तालियां बजा रहे हैं, 2-4 गालियां बजा रहे हैं, तो हमें बुराई नहीं माननी चाहिए। जैसे तालियां स्वीकार कर रहे हैं वैसे हमें गालियां स्वीकार करें। और निंदा भी उसी की होती है जो आदमी जिंदा होता है, जो जिंदा है उसकी निंदा है, वरना वो जबरदस्ती जिंदा है। अभी आपका जन्मदिन भी आने वाला है 4 तारीख को, उसके लिए उत्सुकता है? बहुत होती है, हर बच्चे के दिल में होती। प्राय हमारा जन्मदिन पहले अभाव में मना और इस बार हमने अपील भी की कि हमें गिफ्ट नहीं चाहिए, नो गिफ्ट, एक ईंट आप हमें गिफ्ट। फिर संदेश एक बार। इस बार हम जन्म दिवस में गिफ्ट नहीं लेना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप हमको एक ईंट दें, उस ईंट को हम अस्पताल में लगाएंगे ताकि एक कमरा भी अगर जन्मदिन में आई हुई ईंटों से बन जाएगा तो किसी मरीज का भला हो।